तो मेरे दोस्तों पीएसएल का ग्रुप स्टेज खत्म हो गया। अब सिर्फ 4 मैचेस रह गए पीएसएल के और वो 4 के 4 मैचेस होंगे प्लेऑफ्स के। और प्लेऑफ्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? कल से 21 से। नंबर 1 पे कोयटा, नंबर 2 पे इस्लामाबाद, नंबर 3 पे कराची, नंबर 4 पे लाहौर। अब ये पीएसएल के प्लेऑफ्स में भिड़ेंगे आपस में और फिर फाइनल खेलेंगे। और जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि पेशावर की टीम पीएसएल में पहली दफा, पीएसएल हिस्ट्री में पहली दफा प्लेऑफ्स नहीं खेल रही। इस दफा एलिमिनेट हो चुके हैं भाई, पहली दफा हिस्ट्री में, पूरे 10 साल की हिस्ट्री में पहली दफा पेशावर बाहर हुआ है, पहली दफा। भाई ये जो जिम्बाब्वे है पेशावर का कैप्टन, भाई कितनी टीमों को इसने बर्बाद करना है मजीद, भाई ये बता दो मुझे। आपको एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। 2022 में कराची किंग्स ने नया कैप्टन बनाया अपना, जिम्बाब्वे को, सही है। और 2022 से पहले कराची किंग्स आज तक ग्रुप स्टेज से एग्जिट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही जिम्बाब्वे कैप्टन बना, कराची किंग्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मतलब 90% मैचेस हार गया और ग्रुप स्टेज से पहली दफा बाहर हो गए 2022 में कराची की टीम। भाई मेरे ख्याल से ये किसी भी लीग का वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि भाई एक टीम 10 में से 9 मैच हार गई, 90% मैचेस हार गई है भाई। और अभी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रिजवान ने भी बराबर कर दिया इस सीजन में, ठीक है भाई। कराची किंग्स को बर्बाद कर दिया और कराची किंग्स की मैनेजमेंट को सलाम है कि इसको उसी साल बाहर, मतलब टीम कैप्टनसी से नहीं निकाला, टीम से ही बाहर निकाल दिया कि निकल भाई। मतलब 2022 में कैप्टन बना और 2023 में खिलाया ही नहीं। और जैसे ही इसको निकाला, कराची ने इंप्रूव करना शुरू किया। 2022 में 9 मैच हारे थे ना, फिर 2023 में हारे 7 मैच, फिर 2024 में हारे 6 मैच, अब 2025 में सिर्फ 4 मैच हारे कराची किंग्स। तो भाई देखो, फ्रॉड को निकाला है तो ऐसा ऐसा इंप्रूवमेंट आई है ना कराची किंग्स की टीम में। अब 2021 के बाद पहली दफा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है कराची ने। मतलब 2021 में इमाद की कैप्टनसी में क्वालिफाई किया था, उसके बाद क्वालिफाई किया ही नहीं प्लेऑफ्स के लिए कराची ने। अब 2025 में जाके, चलो ये तो होगी बात कराची किंग्स की। अब आते हैं पेशावर ज़ल्मी पे। भाई पेशावर ज़ल्मी पीएसएल की वाहिद टीम है जिसने हर सीजन में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया था, हर सीजन में 2025 से पहले। लेकिन अब 2025 में पहली दफा एलिमिनेट हो गया। अब जावेद अफरीदी जो कि पेशावर ज़ल्मी का ओनर है, अगर उसमें थोड़ी सी भी है शर्म, थोड़ी सी भी शर्म, तो भाई जिम्बाब्वे को लात मार के बाहर करे। हाँ, अगर बाहर नहीं करना तो जलील होता रहे। पेशावर ज़ल्मी के लेगेसी चेक करो आप, जो पहले 4 सीजन थे पीएसएल के, उसमें पेशावर पहले 4 सीजन में पेशावर ज़ल्मी ने 3 दफा टॉप किया था नंबर 1 पे और 1 दफा ट्रॉफी जीती थी। पहले 4 सीजन में 3 दफा टॉप, नंबर 1 और 1 दफा ट्रॉफी जीते। तो भाई सिंपल बात है, जावेद अफरीदी में अगर गैरत है थोड़ी बहुत तो भाई जिम्बाब्वे को बाहर करे अपनी टीम से, वरना जलील होता रहे। और वैसे आप अल्लाह पाक का करम चेक करो कि भाई पहले जिम्बाब्वे और रिजवान नेशनल टीम से ड्रॉप हुए, सही है, इनको बाहर कर दिया गया नेशनल टीम से, पाकिस्तान की नेशनल टीम से। फिर पीएसएल आया, पीएसएल में भी दोनों की टीम्स एलिमिनेट होगी भाई। मतलब 6 में से 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं और 2 टीम्स बाहर होती हैं। वो 2 टीम्स इन्हीं की बाहर होगी, बाबर और रिजवान की। अच्छा, वैसे थोड़ा सा मैचेस पे बात करते हैं जो ये 2-3 दिनों में हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भाई मुल्तान वर्सेस कोयटा वाले मैच की। अब सबसे पहले मैं इसलिए इसकी बात करना चाहूंगा, है तो डेड रबर मैच, सही है। ये मैच कोई भी जीतता कोई भी हारता, कोयटा टॉप 2 में रहना था और मुल्तान बॉटम 2 में रहना था। लेकिन इस मैच की बात मैं इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि भाई हसन नवाज, भाई लड़के ने क्या मैच जितवाया। 3 बॉलों में 9 रन चाहिए थे, 2 छक्के मार दिए वहां से। हसन नवाज पिछली 3 इनिंग्स में 230 रन कर चुका है, 230, 185 के स्ट्राइक रेट से। और तीनों इनिंग्स में एक भी दफा आउट नहीं हुआ, नॉट आउट भाई। मतलब 3 मैचेस में 3 लगातार मैच विनिंग नॉक्स। मतलब आप चेक करो, पिछली 3 इनिंग्स में 2 दफा मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया। वैसे तो तीनों इनिंग्स में इसका ही अवार्ड बनता था, सही है। वो जो इसने सेंचुरी लगाई ना 45 बॉलों में 100 किया, उसमें इसको अवार्ड दिया ही नहीं। उसमें दे दिया अवार्ड रोसो को, क्योंकि रोसो ने 4 रन ज्यादा किए थे भाई। इसने, रोसो ने 104 किया था, इसने 100 किया था सिर्फ। हालांकि बनता इसका ही था क्योंकि इसने इनिंग्स को एंड भी किया था, जबरदस्त स्ट्राइक। लेकिन यार 3 मैचेस में 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। आप देखो 41 बॉलों में 64 किया इसने, फिर किया इसने 45 गेंदों में 100, फिर किया इसने 38 गेंदों में 67। भाई जबरदस्त खेल रहा है यार। और इसी के साथ ये कोयटा की 6th कंसेक्यूटिव विन थी। 6 लगातार मैच कोयटा जीत गया, एक भी नहीं हारा। पिछले 7 में से 6 जीता है और एक वो बारिश की वजह से अबेंडन हो गया। मतलब 6 लगातार मैच जीत गया भाई। चलो ये तो बात होगी डेड रबर मैच की। अब आते हैं असल मैच पे, लाहौर वर्सेस पेशावर। ये कोई डेड रबर मैच नहीं था, ये था भाई मस्ट विन मैच फॉर बोथ टीम्स, सही है। कि जो हारता वो टूर्नामेंट से बाहर और जो जीतेगा वो प्लेऑफ्स में सीधा। और लाहौर ने पेशावर को इस मैच में हरा दिया और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया पेशावर को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पीएसएल हिस्ट्री। वैसे 2023 के पीएसएल में भी पेशावर और लाहौर का एलिमिनेटर 2 हुआ था, जिसमें लाहौर ने पेशावर को बाहर कर दिया था, मतलब हरा दिया था मैच। शाहीन ने विनिंग शॉट लगाई थी, याद है आपको। और आपको मजे की बात बताऊं, जिम्बाब्वे ने उस मैच में किए थे 2023 में जो प्लेऑफ्स में हुआ था एलिमिनेटर 2 वर्सेस लाहौर पेशावर का। उस मैच में किए थे जिम्बाब्वे ने 36 गेंदों में 42 रन। और इस मैच में 2025 वाले मैच में, मस्ट विन मैच में, इसमें किए जिम्बाब्वे ने 13 गेंदों में 16 रन। अब आप मुझसे पूछोगे इन दोनों में सबसे गंदी इनिंग्स कौन सी है अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, तो ऑब्वियसली भाई 36 गेंदों में 42 रन। हालांकि रन ज्यादा है लेकिन इनिंग्स भाई बेकार इनिंग्स। ये इनिंग्स मैच हरवा देती है क्योंकि भाई ये है T20 फॉर्मेट, ये कोई ODI फॉर्मेट नहीं है। बाकी अगर इस पीएसएल में जिम्बाब्वे की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो जो टॉप 10 रन स्कोरर्स हैं पीएसएल के, उनमें जिम्बाब्वे का स्ट्राइक रेट सबसे नीचे, सबसे नीचे। मतलब 128 का स्ट्राइक रेट है। मतलब
इन बिग 2025 130 का स्ट्राइक रेट भी नहीं है इसका। चलो खैर, ऐसे पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेट हो गया। अब कल जो मैच हुआ है ना कराची वर्सेस इस्लामाबाद का, ये मैच है टॉप 2 की पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, मतलब पीएसएल के हवाले से। इसमें सिनेरियो ये था कि कराची को जस्ट एक विन चाहिए थी। अगर इस्लामाबाद से जीत जाते तो टॉप 2 में आ जाते, लेकिन इस्लामाबाद को सिर्फ विन नहीं चाहिए थी, इस्लामाबाद को विन चाहिए थी विद मोर देन 45 प्लस रन, और इस्लामाबाद ने करके दिखाया। कोई 70-75 रन से हरा दिया भाई कराची को। अगर कराची ये मैच कोई 30-40 रन से हारता तो कराची टॉप 2 में ही रहता, लेकिन कराची हारा भाई ज्यादा रन से और कराची चला गया तीसरे नंबर पे और इस्लामाबाद टॉप 2 में चला। एलेक्स हेल्स ने भाई इस पीएसएल में अपनी पहली इनिंग्स खेली है और रन किए 35 गेंदों में 88, मतलब 80 से ज्यादा रन विद 250 प्लस स्ट्राइक रेट। भाई क्या उसने कोई सिक्सेस लगाए, सिर्फ उसी की इनिंग्स की वजह से 250 प्लस किया इस्लामाबाद, अदरवाइज इतने रन नहीं बनने थे 250 प्लस भाई। तो भाई ऐसे कराची ये मैच हार गया और ऐसे इस्लामाबाद टॉप 2 में चला गया। अब कल मैच है कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद का, जो ये मैच जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। सही है, सही है। और जो मैच हारेगा उसके पास एक चांस रह जाएगा, वो जो हारेगा वो मैच खेलेगा 23 तारीख को। किससे खेलेगा? जो 22 तारीख वाला मैच जीतेंगे। सही है, 22 तारीख को लाहौर वर्सेस कराची का मैच है। जो वो मैच जीतेगा वो 23 तारीख को खेलेगा उस टीम से जो 21 वाला मैच हारेगी। समझ रहे हो? जो 21 वाला मैच जीतेगी वो फाइनल में, और जो 23 वाला जीतेगी वो भी फाइनल में, लेकिन जो 22 वाला जीतेगी वो 23 को खेलेगी। अब ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, मतलब समझाने की मैं कोशिश की है, आपको समझ आ ही गई होगी।